Hello students, welcome to my channel. Today we are going to describe the second part of interference, that is the theory of the interference fringes. Very important part. For that we consider the two coherent sources of light S1 and S2 placed at the certain distance D, or we can say the two slits S1 and S2 certain distance small d. Here we have the screen at the certain distance capital D. This is the screen. So students, जब हम इंटरफियरेंस फ्रिंजेस को एक्सप्लेन करेंगे तो हमने दो कोहेरेंट सोर्सेज मतलब दो स्लिट्स जो एक सिंगल सोर्स से लाइट लेंगे उनको कंसिडर किया, जिनमें डिस्टेंस d है, स्मॉल d. एक स्क्रीन ली जो कैपिटल D डिस्टेंस पे है और ये सेंटर है स्क्रीन का O. यहाँ पे हमेशा मैक्सिमा ही बनना है क्योंकि जो लाइट वेव्स S1 और S2 से O पर पहुंचेंगी वो सेम पाथ और सेम फेज में ही पहुंचेंगी और क्या बनाएंगी, मैक्सिमा ही बनाएंगी, कंस्ट्रक्ट ही करेंगी. अब हमारे पास एक पॉइंट P है जो स्क्रीन के सेंटर से y डिस्टेंस पे है. यहाँ की वेव और यहाँ की वेव जब यहाँ पहुंचेंगी तो वो मैक्सिमा बनाएंगी जो मिनिमा बनाएंगी. जो हमने लास्ट वीडियो में कंडीशंस बनाई हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव की, वो कंडीशंस को अप्लाई करके हम यहाँ उसकी पोजीशंस निकालेंगे मैक्सिमा और मिनिमा की. मान लीजिए हम इस पॉइंट को A बोल देते हैं और इस पॉइंट को हम B बोल देते हैं. तो ये डिस्टेंस D/2 हो गया, ये भी हमारे पास D/2 हो गया. अब हम सपोज कर लेते हैं कि जो लाइट वेव्स P पर पहुंच रही हैं वो X पाथ डिफरेंस से पहुंच रही हैं. हमने ये सपोज कर लिया कि जो लाइट वेव्स S1 और S2 से लेकर P पर पहुंच रही हैं वो X पाथ डिफरेंस से पहुंच रही हैं. तो हम कैसे लिखेंगे X को? S2P S1P हमने पाथ डिफरेंस लिख लिया. अब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे हम. इन ट्रायंगल S2PB राइट एंगल ट्रायंगल S2P स्क्वायर S2B स्क्वायर PB स्क्वायर, ये S2B D स्क्वायर प्लस ये हो गया y प्लस D/2 का स्क्वायर. अब हमने ट्रायंगल ले ली S1PA S1P स्क्वायर S1A स्क्वायर PA स्क्वायर D स्क्वायर y माइनस D/2 स्क्वायर. अब हमने तो ये पाथ डिफरेंस माना तो इस इक्वेशंस दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया. अब जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे y प्लस D/2 का स्क्वायर लेके इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, सिंप्लीफाई करके जब सब्ट्रैक्ट करोगे, जैसे स्क्वायर खोल के हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो आएगी S2P स्क्वायर S1P स्क्वायर, D स्क्वायर कैंसिल हो गया, स्क्वायर से सारा हमने कैंसिल हो जाएगा 2y/d सब्ट्रैक्ट करके. अब इसको हम लिखते हैं a माइनस b और a प्लस b 2y/d. माइनस वाले की वैल्यू तो है हमारे पास तो हम उसको x लिखते हैं 2y/d अपॉन S2P प्लस S1P. अब यहाँ एक कंडीशन हम याद रखेंगे कि प्रैक्टिकली ये पॉइंट इतनी दूर नहीं होता, P पॉइंट ये क्लोज होता है. जब प्रैक्टिकली जब पैटर्न बनता है वो एक दूसरे में मिक्स, पैटर्न मिक्स तो नहीं कह सकते, डिस्टिंक्शन फॉर्म में बनते हैं बट क्लोज होते हैं. तो प्रैक्टिकली ये जो S2P है, प्रैक्टिकली S2P
अप्रॉक्सीमेटली S1P अप्रॉक्सीमेटली जो डिस्टेंस है उसके बराबर लेते हैं हम। तो 2YD D प्लस D 2YD 2D what we got X is equal to YD by D। तो हमारे पास इस पूरे सेटअप में पाथ डिफरेंस क्या आ गया, YD by D आ गया। अब हमने कंडीशंस तो बना रखी हैं कि जब पाथ डिफरेंस हमारा n लैम्डा होता है तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस को शो करता है, और जब हमारा पाथ डिफरेंस जो वैल्यू हम कंसिडर करते हैं 2n+1 लैम्डा बाई 2 होता है, जैसे हमने पिछले वीडियो में प्रूव किया है, तो वो हमारे लिए क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस होता है। अब हम जब इस पाथ डिफरेंस को इक्वेट करेंगे तो हमें सारी मिनिमम की पोजीशंस पता चलेंगी, और जब इससे करेंगे तो हमें मैक्सिमम की पोजीशंस है जो पता चलेंगी। अब हमने बनानी है पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा या कंस्ट्रक्टिव। जब हमारा जो हमने डिफरेंस निकाला YD by D is equal to n lambda, so Y is n lambda D by small d। ये पोजीशंस हैं मैक्सिमा की, मतलब जब आप n0 पुट करोगे तो ये सेंटर पे बन गया, जब आप n1 पुट करोगे तो ये d लैम्डा बाई d, ये फ्रॉम O डिस्टेंस है पहले मैक्सिमे का, पहले ब्राइट फ्रिंज का। जब 2 पुट करोगे तो ये 2d लैम्डा बाई d, ये भी फ्रॉम सेंटर O। ये किसका डिस्टेंस है, फर्स्ट ब्राइट का। ये किसका डिस्टेंस है, सेकेंड ब्राइट का। सिमिलरली हम सारा डिस्टेंस निकाल लेंगे। ये सेंटर पे क्या बनता है, मैक्सिमा बनता है, जो हमने सेंटर पे किया। अब अगर हम मिनिमा की पोजीशन निकालते हैं, पोजीशन ऑफ मिनिमा, तो हम YD बाई D को 2n+1 लैम्डा बाई 2, डिस्टिंक्शन करने के लिए हम इसको डैश लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहे कि ये मिनिमा की पोजीशंस हैं। Y डैश 2n+1 D लैम्डा बाई 2D, ये मिनिमा की पोजीशंस है। अब आप जब n0 पुट करोगे तो y0 डैश सेंटर पे नहीं बनेगा, y0 डैश d लैम्डा बाई 2d बनेगा। जब आप n को 1 पुट करोगे तो y1 डैश जो वैल्यू है वो 3d लैम्डा बाई 2d बनेगा। जब n को 2 पुट करोगे 2 डैश 5d लैम्डा बाई 2d बनेगा। अब फर्क क्या है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है, ये फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज है जो n1 है डिस्टेंस, ये सेकेंड ब्राइट फ्रिंज है, बट यहां ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज है और ये सेकेंड डार्क फ्रिंज है और ये थर्ड डार्क फ्रिंज है। मतलब आपको याद रखना है कि जब फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज के बारे में पूछा जाए न्यूमेरिकल में तो आप यहां 1 पुट करोगे, ये जो मैक्सिमे की पोजीशंस हैं उसमें। अगर फर्स्ट डार्क पूछा जाए तो आप मिनिमे की पोजीशन में क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे, ये आप याद रखोगे। क्लियर। अब हमारे पास आता है फ्रिंज विड्थ क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रिंज विड्थ क्या होता है, अब 2 डार्क के बीच में एक ब्राइट बनती है। जब हम इसके पैटर्न को, मान लो हम एक पैटर्न ड्रॉ कर रहे हैं, ये हम बोल रहे हैं कि सेंटर है O, फिर आगे, यहां भी हम
पैटर्न की बात कर रहे हैं, तो ये जो है ये डार्क है और ये ब्राइट है नेक्स्ट वाला, और ये नेक्स्ट वाला डार्क है और ये नेक्स्ट वाला ब्राइट है, एंड सो ऑन। पैटर्न में सो ऑन हम काउंट कर रहे हैं। अब हमें बात करनी है कि ये जो दो डार्क में बीच में क्या बन रहा है, ब्राइट। अब अगर हम इसको मान लीजिए इसको दोबारा यहां शो करते हैं, ये हमारा पैटर्न है, हम इंटरफियरेंस की बात कर रहे हैं। यहां सेंटर में मैक्सिमा ही बन रहा है और ये दो डार्क है, ये ब्राइट हो गया, ये डार्क हो गया नेक्स्ट वाला, एंड सो ऑन। तो अब क्या काउंट कर रहे हैं, दो डार्क के बीच की पोजीशन ब्राइट की विड्थ है। अब अगर मैं ये कहूं कि ये दो ब्राइट की पोजीशन का डिफरेंस डार्क की विड्थ है, तो दो ब्राइट पोजीशनों का डिफरेंस मुझे डार्क की फ्रिंज विड्थ देगी, डार्क फ्रिंज विड्थ देगी। ये जो दो पोजीशंस होंगी, मतलब अगर मैं कहूं yn -1 मैक्सिमा की पोजीशंस, बीटा इज इक्वल टू d लैम्डा बाई डी, ये आ गई मेरी पोजीशन। जब मैं इनका डिफरेंस निकालूं, ये मेरी डार्क फ्रिंज की विड्थ है। अब मैं ब्राइट फ्रिंज की विड्थ निकालूं, बीटा डैश, वो मेरी ये दो पोजीशंस देंगी, yn डैश n-1 डैश। इसमें भरना है मुझे n-1, पहले इसमें भरा था तो ये आ गया d लैम्डा बाई डी। अब जब इसमें भरना है तो आंसर यहां भी यही आना है, d लैम्डा बाई टी। तो फिर जो ये पैटर्न भी तो शो कर रहा है मुझे कि सारी ये मेरी जो सेकेंडरी ब्राइट्स बन रही हैं, सेंटर की ब्राइट की बात बाद में करेंगे, वो सारी सेम विड्थ की बन रही हैं, और जो डार्क बन रही हैं वो भी सेम विड्थ की बन रही हैं। अब बात करनी है हमने सेंटर की विड्थ की। अब जो सेंटर वाली फ्रिंज की विड्थ है, अब सेंटर वाली विड्थ, ये सेंटर, ये मिनिमा की पोजीशन एक तरफ, ये दूसरी तरफ, मींस अगर हम सेंटर की जो विड्थ है उसको क्या लिख सकते हैं, जो सेंट्रल की विड्थ है उसको हम क्या लिखते हैं, सेंट्रल विड्थ फ्रिंज की बीटा नॉट ट्वाइस ऑफ फर्स्ट मिनिमा, ये फर्स्ट मिनिमा ये वाला, इसका ट्वाइस, तो इसका ट्वाइस क्या बन गया 2d लैम्डा बाई 2d, और बीटा नॉट इज d लैम्डा बाई टी। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि जब हम इंटरफेरेंस फ्रिंजेस की बात कर रहे हैं तो सारी फ्रिंजेस की विड्थ सेम होती है, सेंटर की, डार्क की, ब्राइट की, मींस all fringes are of same width, all bright are bright with same intensity, all dark are dark with same intensity। अब एक छोटा सा पॉइंट और है जिसको हम बात करते हैं, हम बोलते हैं एंगुलर विड्थ को न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। एंगुलर विड्थ, सेंटर की एंगुलर विड्थ, ये होती है थीटा बीटा फ्रिंज विड्थ बाय स्क्रीन डिस्टेंस। चलिए इसको थोड़ा सा और आपको डिस्क्राइब करके बताते हैं कि हमने थीटे को कैसे कंसिडर किया, हाउ वी कंसिडर दिस थीटा। हियर वी हैव द डायग्राम, सेंटर O, fringe point P, this S1, S2, D distance screen। अब अगर मैं बात करूं कि ये एंगल थीटा है मेरा, ये जो एक पैटर्न बना ये उसकी विड्थ बीटा है,
सो जब हम एंगुलर विड्थ की बात करेंगे, फ्रिंज की एंगुलर विड्थ की, तो उसको हम एंगल में फाइंड आउट करेंगे। एंड दिस बीटा आर्क अपॉन रेडियस d इज कॉल्ड एंगुलर विड्थ. So d by small d by d, and we got theta is lambda by d, and it's a very important result that we use in the numericals. And one more very important term, this lambda is variable when we change the medium. क्वेश्चन आता है कि सारा ऑपरेटर्स उठाया, किसी लिक्विड में इमर्स कर दिया, तो फ्रिंज विड्थ चेंज होगी? बिल्कुल चेंज होगी, क्योंकि लैम्डा चेंज हो जाएगा. लैम्डा क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि लैम्डा मीडियम के चेंज होने से क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. लैम्डा डैश इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन म्यू, तो फ्रिंज विड्थ भी चेंज हो जाएगी. अब हमारा टॉपिक है इंटरफियरेंस एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. हम बात करते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो हम कैसे कहेंगे कि जब नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने लगी तो कुछ कंस्ट्रक्टिव हो गए, कुछ डिस्ट्रक्टिव हो गए. यहाँ कंस्ट्रक्टिव हुए उनकी एनर्जी नॉर्मल से बढ़ गई, जो डिस्ट्रक्टिव हुए उनकी एनर्जी नॉर्मल से कम हो गई. हाउ इट पॉसिबल? एक तरफ तो हम कहते हैं कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. तो बच्चा, जो एनर्जी डिस्ट्रक्टिव में डिसअपियर हुई, वो एनर्जी कंस्ट्रक्टिव में जाके क्या हो गई? अपीयर हो गई. बट टोटल एनर्जी हमेशा क्या रही? कंजर्व्ड ही रही. चलिए हम इसको थोड़ा प्रूव कर देते हैं कि हमने दो सोर्स ले लिए जो कोहेरेंट थे, लाइट एमिट कर रहे थे, और उनका जो वेव एमिट हुई उनका एम्पलीट्यूड A1 और A2 था. अब टोटल इंटेंसिटी है जो, वो इन दोनों सोर्सेस की इंटेंसिटी का सम होगा. और हमने पढ़ा कि इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है. तो फिर ये क्या बन गया? A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर. अब ये दो वेव्स मिक्स हो गई और इन्होंने इंटरफियरेंस बना दिया. अब जब इंटरफियरेंस बन गया तो मैक्सिमा भी बन गया और मिनिमा भी बन गया. अब हमारे पास ये था जो हमने वैल्यूज लिखी थी इंटेंसिटी वाली, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 cos फाई. जब ये मैक्सिमा बनेगा तो ये पॉजिटिव होगा. ये जो है, जब ये पॉजिटिव होगा A1 स्क्वायर 2A1 A2, तो ये मैक्सिमा किस चीज को लिखा जाएगा? A1 प्लस A2 स्क्वायर लिखा जाएगा, जो मैक्सिमा होगा. और जब ये मिनिमा बनेगा तो ये मिनिमा ये माइनस का होगा, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2. तो जो मिनिमा है वो A1 माइनस A2 को स्क्वायर करेगा. अब लाइट वेव मिक्स हो गई, मैक्सिमा और मिनिमा बना दिया, कहीं कंस्ट्रक्टिव हो गया, नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, इंटरफियरेंस पैटर्न बन गया. मैक्सिमा पॉइंट बन गए, मिनिमा बन गए. अब जो टोटल एवरेज थी लाइट डिस्ट्रीब्यूशन की, वो मैक्सिमा मिनिमा का एवरेज आ गया. और जब इसका एवरेज निकाला गया, A1 A2 स्क्वायर A1 माइनस A2 स्क्वायर बाय 2, जब इसका एवरेज निकालते हैं हम, जो छोटी क्लासेस में पढ़ते हैं A1 A2 स्क्वायर करके, तो ये आंसर कितना आ गया? A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर आ गया. मतलब जो इंटरफियरेंस होने से पहले एनर्जी की इंटेंसिटी थी लाइट की टोटल, वो इंटरफियरेंस होने के बाद भी वही होती है. फिर होता क्या है कि जो कंस्ट्रक्टिव हैं, पहले जो डिस्ट्रक्टिव हैं, उनकी जो एनर्जी डिसअपीयर होती है, वो एनर्जी कंस्ट्रक्टिव में अपीयर हो जाती है, और टोटल एनर्जी हमेशा क्या रहती है? कंस्ट्रक्टिव ही, मतलब टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व्ड ही रहती है. एक
थोड़ा सा छोटा सा रिजल्ट है हमारे पास जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, जो हमने याद रखना है कि जो विड्थ होती है स्लिट की, जो दो स्लिट्स लेते हैं उनकी रेशो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर की रेशो और इंटेंसिटी की रेशो बराबर होते हैं। ये रिजल्ट हम कई क्वेश्चंस में यूज करते हैं कि विड्थ जो स्लिट, ये जो स्लिट्स हैं, क्योंकि ये कंडीशन है कि दो स्लिट ही इंटरफियरेंस करेंगी, एक सिंगल सोर्स जो इंडिविजुअल सोर्सेज हैं वो इंटरफियरेंस नहीं करेंगे। तो हम ये रिजल्ट है जो उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल। अगर वीडियो पसंद हो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।